चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था का जो मधुमेह है, एक बार आपने उसको स्क्रीन कर लिया, उसको डायग्नोस कर लिया, अब हमको उसको ट्रीटमेंट देना है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली स्टेप होती है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, यानी आहार और व्यायाम, इसके द्वारा शुगर को कंट्रोल करना। पर कंट्रोल करने के लिए हमको अपने गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, यानी हमारे को कितना टारगेट करना है, शुगर कितना रहना चाहिए। तो खाली पेट की शुगर 90 मैक्सिमम 95 के अंदर ही होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 120 के अंदर होना चाहिए। जब हम लोग खाना खाने के 2 घंटे बात करते हैं तो नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात का खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर 120 के अंदर ही रहना चाहिए। और जब भी आप रैंडम कभी शुगर करते हैं तो 105 के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये मेन मैसेज है। मीन ब्लड शुगर शुड नॉट एक्सीड 105। 90 फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल 120, दैट शुड बी अ टारगेट। HbA1c का भी वैल्यू आपने कोशिश करना है कि जहाँ तक हो सके 6 के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा गोल्स। अब ये गोल्स को हम अचीव करेंगे पहले मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, आहार, जिसके लिए हमारी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर कविता गुप्ता आपको अपने एपिसोड में बताएंगी। दूसरा होता है व्यायाम, उसके बारे में भी हम तब बात करेंगे। परंतु 80% लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80% महिलाओं को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट और एक्सरसाइज से उनकी शुगर 90-120 पर आ जाती है और उनको किसी भी प्रकार की गोलियां या इंसुलिन नहीं लगती है। बचे हुए पॉपुलेशन को हमको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसमें भी अलग अलग पूरे विश्व में यदि देखा है तो अलग अलग प्रकार की गोलियां अप्लीकेबल हैं, परंतु भारत देश में मेटफॉर्मिन नाम की जो गोली है उसको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ में उन्होंने 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद अलाउ करने की रिकमेंडेशन दिया हुआ है। परंतु फिर भी पूरे हमारी डायबिटीज़ फ्रेटर्निटी में और मैक्सिमम डॉक्टर लोगों का कहना है कि इंसुलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। इंसुलिन बेस्ट ड्रग है, क्योंकि जब हम मेटफॉर्मिन लेते हैं तो यह भी करीब करीब 60 से 70% तक के, 80% तक के मदर में ट्रांसफ़र होके जाती है, यानी मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होके जाती है। इंसुलिन बच्चे में नहीं जाता। जब आप इंसुलिन बाहर से लेते हैं तो बच्चे में इंसुलिन आपके ब्लड से नहीं जाता, परंतु मेटफॉर्मिन की जो गोली है वह इंसुलिन बच्चे में मदर के सर्कुलेशन से जाती है और कभी कभी मदर के इक्विवेलेंट भी रह सकती है। और उसके लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा कि आज से 10 साल बाद क्या होगा या 20 साल बाद क्या होगा, उसका डाटा हमारे पास नहीं होने से हर मदर को जब मेटफॉर्मिन दिया जाता है तो उन्हें ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा उसका अवेलेबल नहीं है। इंसुलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। अब उसमें भी ऐसा होता है कि टिपिकल जो GDM होता है उसमें सिर्फ पोस्ट मील ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, खाना खाने के बाद वाली। तो हम कई बार 2 बार या 3 बार थोड़ा थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग देके उसको कंट्रोल करते हैं। कभी कभी यदि खाली पेट की शुगर ज़्यादा रही तो हमको रात में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर मॉनिटरिंग। हम कोशिश करते हैं यदि आप दवाइयों पर हैं तो कम से कम डेली दिन में 3 या 4 बार शुगर चेक करें। यदि आपको मल्टीपल डोज इंसुलिन चालू है तो दिन में 5 से 6 बार करें। यदि आपको डाइट कंट्रोल पर हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार फास्टिंग और चारों मील के 2 घंटे बाद वाला पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर का शुगर करना ना भूलें। जितना अच्छा शुगर मॉनिटरिंग करोगे, जितना अच्छा शुगर कंट्रोल करोगे, उतना स्वस्थ बालक बालिका, उतना स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा और उतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको उसको दोगे, उतना उसका भविष्य उज्जवल होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट मैसेज प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं।